क्या न्यूक्लियर जंग छिड़ेगी इंडिया कुन्नो जो है वो अजीब तरीके से पता नहीं डूब के मर गया या कुछ अजीब कार एक्सीडेंट में मर गया। अगर इतना बुरा हाल होता सिखों का इंडिया में तो यहाँ के सिख ओए ओए कच्छु कुम्मे दे नाल बैठ के शराब पीना लिया वो तो कोई हमसाया मरे मुझे वहां से रोटी मिले, बस ये कंडीशन है। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक जैसा कि आप लोग जानते हैं बड़ा हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया में, शोर मचा हुआ है इंडिया कनाडा की जो डिप्लोमेटिक राव है। और ऑब्वियसली हमारे लोग कुछ थोड़े ज्यादा जज्बाती होते हैं, फौरन ही देशभक्ति और हर चीज के अंदर घुस जाते हैं। I don't know, I think अब मैंने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया कि यही रियलिटी है हमारे एरिया की। मुसलमान जो होगा वो अपने मजहब को डिफेंड करेगा नो मैटर व्हाट। इंडियंस जो होंगे वो अपने नेशनलिज्म की बेस के अपने कंट्री को डिफेंड करेंगे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का स्टांस गलत है, ऑब्वियसली उसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, उसके मैंने दोनों तरफ के एंगल्स आपको दिखाए। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो कुछ हमारे यूट्यूबर्स भी इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। तो अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजी कि हारिस भाई इसके ऊपर जरा रिएक्शन दे, तो मैं तो खैर वो उसके ऊपर बात कर लिया। मैं वेट कर रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसका क्या नतीजा निकलता है। हमने देखा है कि वेस्ट के जो कंट्रीज हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इवन ब्रिटेन, उन्होंने कंसर्न का वर्ड यूज किया है। अब क्वेश्चन ये है कि वुड दे गो विद इंडिया और वुड दे लुक द अदर वे या वुड दे स्टैंड बाय कनाडा। तो ये देखने वाली बात है, लेकिन अभी तक वो बीच में ही फिर रहे हैं। एक तरफ उनका रवायती जो ट्रेडिशनल एलाई है कनाडा, ऑब्वियसली इट्स अ वेस्टर्न कंट्री, और दूसरी तरफ इंडिया है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बट इट्स नॉट इन द वेस्टर्न कैंप। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो उसके ऊपर बात हो रही है। मैं देख रहा था किसी ने मुझे वीडियो भेजी, कोई हमारे इंडियन भाई थे, वो कह रहे थे हम एटम बम आया जे, वो जिस तरह हमारा खादिम रिजवी था ना, उसने कहा था स्वीडन तुम गुस्ताखी करते हो, आया जे एटम बम। तो उस तरह हमारे कोई अंकल बैठे हुए हैं इंडियन टीवी पे, वो कनाडा को क्या लोग वीडियो देखिए जरा। एंड तक जानी चाहिए एस्केलेट होकर। अच्छा, ये नहीं कि बीच में खत्म कर। मिस्टर ट्रूडो तुम क्या हो? आज हमारी 10 सबमरीन हिंदुस्तान से जाएंगी। अच्छा, तुमको न्यूक कर देंगी कनाडा। तुम्हारी अस्सी क्या है? ये चीज अपने लॉजिकल एंड तक जानी चाहिए। तो ये हमारे इस तरह के लोग हर जगह पे बैठे रहते हैं, बट छोड़ देते हैं। व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी पॉपुलर। आप तरह की बातें मारोगे, लंबी जोड़ी गप्पे छोड़ोगे, लोग तालियां मारेंगे, वाह जी वाह। अब ये बाबा जी क्या करें? अब क्या क्या अब जरा कमेंट्स में जरा बताइए कि क्या आपको लगता है कि इंडिया 10 सबमरीन उधर भेज के न्यूक्लियर अटैक कनाडा पे कर देगा और दुनिया कहेगी वेल डन इंडिया, यू आर अ सुपर पावर। anyway, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को जरा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें कि क्या न्यूक्लियर जंग छिड़ेगी इंडिया। ओके चल वीडियो देखते हैं आज की दूसरी वाली। ये रियल एंटरटेनमेंट की वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया कनाडा न्यूक्लियर वॉर, र्यूमर्स इन पाकिस्तान मीडिया। बाय द वे मैं ये भी कह दूं कि हमारे जो पाकिस्तानी मोमिनीन्स हैं वो भी खूब इसको एंजॉय कर रहे हैं। वो भी खूब इसके ऊपर ना, बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हमें तो पहले से पता था, देखें जी इंडिया वाले ऐसे ही हैं। तो हमारे काकड़ साहब उधर यूएन जनरल असेंबली में, उन्होंने भी अपने कहा हम भी कुलचे बीच में लगा दें। तो अजीब किस्म की सूरत हाल है, सारे अपने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुनीब कादिर ने बड़ी अच्छी एक ट्वीट अभी डाली कि पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस हो रहे हैं, इंडिया वाले कहते हैं कोई जीरो, कोई ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस नहीं, जीरो। ओके, इज इट पॉसिबल? चलो, मुसलमान कहते हैं इसराइल के अंदर ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस हो रहे हैं, इसराइल कहता है कोई नहीं हो रहे, जीरो, एब्सोल्यूट। क्या ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस ना होते हो जहां पे कॉन्फ्लिक्ट? ऑब्वियसली इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस हो रहे हैं, पाकिस्तान कोई कुछ भी नहीं हो रहा, जीरो। इज इट ट्रू? क्या ऐसा हो सकता है कि बलोचिस्तान में जो हम कर रहे हैं, जो इधर उधर हर जगह पे कर रहे हैं, कि वहां पे ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस नहीं है? अब तो पाकिस्तानी कहने लग गए हैं क्योंकि यूथियों की बड़ी सॉफ्टवेयर अपडेट किया था। अब तो यूथिया कह रहे हैं कि बल्कि एक काकड़ ने अभी जो स्टेटमेंट दी कि इंडिया में देखें जी ये हिंदुत्व फैशिज्म है, तो उसके नीचे मैं देख रहा था, उस न्यूज स्टोरी के नीचे इंस्टाग्राम में लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, तुम तो अपने मुल्क में तुमने फैशिज्म की भी है क्योंकि यूथियों का सॉफ्टवेयर अपडेट किया। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। तो चलो देखते हैं कि इसमें हमारे ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले इसको कैसे क्या सवाल पूछे। मैंने ये वीडियो नहीं देखी, तो अभी देखते हैं कि क्या। अभी दो बड़े कंट्रीज हैं, कनाडा और इंडिया की बात करें, कंफ्लिक्ट चल रहे हैं, शायद आपने सुना होगा वो सिख कम्युनिटी को लेकर। इस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि भाई इंडिया पे जंगी जनून सवार है और ये चीज है वो चीज है। इंडिया के वो कुछ भी नहीं होगा, उसको सिर्फ इस तरीके से वो किया गया है, दोबारा इनका पैचअप हो जाएगा। और अमेरिका को इसके ऊपर बोलने का जो है वो मतलब एक मौका मिल गया है। और उसको क्योंकि वो कह रहा था कि भाई मैं किसी तरीके से अपने कनाडा को दबाऊं कि ताकि ये मेरा हैंड बने और ताकि मैं यहाँ पर जो रशिया ने उनके ऊपर जो जंग मुसल्लत की हुई है
तो इंडिया को साथ में मिलाते हुए उसके बड़े इस्तेमाल करते हुए, ये एक बड़ी अजीब में कहा कि दो वाह जी वाह, बड़ी एक अजीब से आप खिचड़ी पका के ना उन्होंने खुद नहीं उसको समझ आई कि वो कहना क्या चाह रहे वो मामू कनाडा पहले ही उसकी अमेरिका की जेब में है। कनाडा और ये जेब वाला भी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्योंकि मुल्क की गैरत और ये हमारे मुल्कों में कुछ ज्यादा समझी जाती है ना कि उसकी आंस किसिंग हो रही है। ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं ये एक दूसरे को अपना पिट्ठू और एक दूसरे को कुत्ता या इस तरह नहीं समझ, वो आइडियोलॉजिकली अलाइंड हैं दीज कंट्री। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था तब मैं भी ये सोचता था यार ये ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का पिट्ठू क्यों है। तो मैं जब नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन से जब मैं बात करता था तो वो इसको अपना वो पिट्ठू पना इसको इस तरह वो देखते ही नहीं है। व्हाई? क्योंकि वो ये देखते हैं कि हम सारी डेमोक्रेसीज हैं, हम लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, हम अथॉरिटेरियन कंट्रीज से डिफरेंट हैं लाइक चाइना एंड रशिया एंड। और अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया से अपने आप को सेपरेट वो इसलिए समझते थे क्योंकि इंडिया की अपनी रिच कल्चरल हिस्ट्री है। इवन इंडिया और पाकिस्तान बोथ आर सपोज्ड टू बी डेमोक्रेसीज, पाकिस्तान थोड़ी प्रोटो डेमोक्रेसी है, लेकिन इनके अपने कल्चरल बैगेज है, तो इसलिए ये हमारे जैसे नहीं। इसलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज और इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी जो फाइव आइज हैं, जैसे ये सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं जो फॉर्मर क्वीन की ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उनका एक अपना बैंड है। लेकिन ऑल्दो जर्मनी और फ्रांस और ये बाकी इटली स्पेन वगैरह वो भी उसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनका थोड़ा थोड़ा अपना कल्चर है। तो वो इसको ऐसा पिट्ठू पना नहीं देखते कि जेब में डाला हुआ है तो उसको किया हुआ है, वो उसको इस तरह नहीं देखते। अंकल को कख नहीं पता ये क्या बात कर रहे हम एक दो नजरिए से एक हिंदू और मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, और वही बात है। तो वो रह तो रहे हैं इकट्ठे, आपको नहीं लगता रह रहे? सर वहाँ पे वो रह रहे हैं, लेकिन वो उनका जो इंतहा पसंदीदा जो यहूदी वहाँ के हैं, हिंदू कट्टर हैं, कईयों बंदों को उन्होंने कत्ल कर दिया वहाँ पे। ठीक है। अच्छा ये देखें ये वीडियो मैं ये वैसे तो टॉपिक ये था कि कनाडा और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ये भाई को मैं कोशिश करूंगा, मुझे ऐसा लगा एनसीए से पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत सोशल मीडिया को देखते होंगे, रियलिटी का पता होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में इनको रियलिटी दिखाऊं, इन्हें रियलिटी बताऊं और इनके माइंड में जो नेगेटिविटी है वो काम करूं। नेक नियति, अच्छा नेक नियति उनके अंदर जो है, विल पावर, नेक नियति और हार्ड वर्क इसमें शामिल है। ठीक है। उनके अंदर ये कंडीशन नहीं आई कि कोई स्टार होल्डर्स आया या उनकी एमा के ऊपर कोई भी शख्स आया तो उसने लपेटा मारा और लपेट कर शटर की तरह दुकान खोली। पाकिस्तान एक दुकान है, उसको इस्तेमाल किया, उधर निकल गए। पर मैं भी आज तक आप भी यहाँ पे खड़े हैं, इतनी देर हो गई है, कितने के रिलेशन ठीक हो गए हैं। आपका नाम? मेरा नाम इमरान है। क्या करते हैं इमरान भाई? सर मैं पहले स्टूडेंट था, मैंने अपना स्टडी कंप्लीट की है, अब मैं अपना बिजनेस करता हूँ। ठीक है। स्टडी क्या किया है, कौन सी डिग्री की? सर मैंने वो 60 साल स्टूडेंट है मुझे वो याद आ रहा है, इमरान खान ने एक दफा 2011-12 के जलसे में खुशियां खिताबत में आके उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हमारे यूथ के हाथों में है। लोगों ने, वो बिलावल भुट्टो ने उठा ली बात है 60 साल का यूथ। तो ये जो यूथ और यूथिया जो छेड़पनी थी ना, ये वहां से पड़ी। तो ये हमारे ये हमारे 50 साल के स्टूडेंट है। ग्रेजुएशन की है सर। ठीक है। किस सब्जेक्ट में? मैंने सर एनसीए से किया है। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे ये न्यूज चल रही है, इंडिया और कनाडा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पाकिस्तान मीडिया इसे किस तरीके से दिखा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पे किस तरीके से दिखाया जा रहा है। बड़े बड़े कंट्री, जापान ने इंडिया की फेवर में स्टेटमेंट दे दी, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जो उनसे हैं वो इस तरीके से मतलब ये है कि हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि भारत फंस गया, भारत में ये मतलब ये है कि कनाडा के मामले में इशू हो गया। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बताएं इस सारी सिनेरियो को देखते किस नजर से हैं जो कनाडा और इंडिया का चल रहा है, वहाँ पे सिख कम्युनिटी और ओवरऑल असल दर्श। अच्छा, इस पे आगे जाने से पहले मुझे, वैसे मैं इतना पाकिस्तान की मीडिया को सुपरफिशियली ऊपर के लेवल पे मैंने बिलावल भुट्टो और काकड़ की स्टेटमेंट ही देखी है। और अगर ये कह रहे हैं कि वाकई पाकिस्तानी मीडिया में बताया जा रहा हो जी इंडिया थल्ले लग गया, इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया, आइसोलेट हो गया, हमारी जीत हो गई, हमने हिंदुत्व को नीचे कर दिया, हमने साबित कर दिया दुनिया में, ओहो जी भारत का चेहरा बेनकाब हो गया, अगर इस तरह दिखाया जा रहा है तो अगेन ऑब्वियसली रियलिटी ऐसी नहीं है। यूएस ने और यूके ने और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम कंसर्न्ड हैं। कंसर्न्ड का मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, यू कैन लुक एट इट फ्रॉम बोथ साइड्स। अभी एक और स्टेटमेंट आई है यूएस की कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया असिस्ट करे कनाडा को इन्वेस्टिगेशन में। दिस इज as far as they have gone। लेकिन जैसे कशोगी के साथ भी जो हुआ था, सऊदी अरब एक एलाय कंट्री है, लेकिन उन्होंने पहले शोर मचाया अमेरिका ने कि ये क्या कर दिया जी आपने हमारे परमानेंट रेजिडेंट को। कशोगी अमेरिका का सिटीजन नहीं था, परमानेंट रेजिडेंट था, ग्रीन कार्ड होल्डर था, तो आपने उसको मार दिया। एक डिप्लोमेटिक टेंशन खड़ी हुई, खत्म हो गई। एक बंदे के लेवल के ऊपर इतना कुछ नहीं होता। फेयर इनफ कि ये जो
अगर मैं नहीं कह रहा कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, बिकॉज ऑब्वियसली एविडेंस नहीं है, और एविडेंस ये भी कहा जा रहा है कि वन ऑफ द अदर 5 आइज कंट्रीज ने इंटेलिजेंस शेयर की कनाडा के साथ, सो इट्स नॉट जस्ट कनाडा हुज सेइंग दैट। लेकिन अगर ये हो भी जाता है कि हाँ जी इंडिया वाज इन्वॉल्व, तो इसका कोई इतने ज्यादा कोई खतरे नहीं निकलेंगे। मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट्स इसराइल ने टेम्पर करके फेक बनाए हुए थे पासपोर्ट, यानी इसराइल के एजेंट, मुसाद के एजेंट ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, तो बड़ा डिप्लोमेटिक राव हुआ था, यहाँ से उन्होंने भेज दिया था, तो उनको एक्सपेल कर दिया था, बट अगेन थिंग्स वेंट बैक टू नॉर्मल। हाँ, उसका नतीजा ये निकलता है, अगर कनाडा ने ये किया भी है, उसका नतीजा ये निकलता है कि अब आपने कर लिया, अगली दफा मत करना, एंड दैट्स फेयर इनफ। अगली दफा अगर ये शोर ये चलता है ज्यादा देर और कुछ इन्वेस्टिगेशन सामने कुछ आपको दिखा भी देते हैं, फिर उसके बाद ये होगा कि फिर इतनी इंप्यूनिटी के साथ अब नहीं होगा कि अगला कोई और वो पुन्नू या पुन्नू क्या जिसका नाम है कि उसको आप जाकर ठोक देंगे, तो अगले दिन हम देखेंगे कि जी खबर आई है जी पुन्नो जो है वो अजीब तरीके से पता नहीं डूब के मर गया या कुछ अजीब कार एक्सीडेंट में मर गया। अब इतना आसान नहीं होगा। नाउ अगर इंडिया ने ऐसा किया, दे विल थिंक ट्वाइस अबाउट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। बट एनीवे, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह की ड्रामेबाजी होती रहती है। तो चले देखते हैं ये मौसूफ क्या फरमा रहे हैं। असल बात पता क्या है कि जो हमारे कम्युनिटी सिख भाई है ना, अच्छा। वो बड़े दिलेर कौम है। अच्छा। और वो जो इंडिया में जो उनके साथ उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, जो मोदी सरकार है, जो उनका बेनिफिट नहीं दे रहे, जो उनका प्रोपेगेंडा है, वो उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जो उनको कत्लो गारत हो रही है वहाँ पे। ठीक है, अब हिंदू कम्युनिटी जो है, अब वो वहाँ पे उन्होंने उनकी चीजों पे कब्जा किया हुआ है। अब कनाडा में जो वीजों के इशू आ रहे हैं, वीजे नहीं मिल रहे, पाकिस्तानी के वीजे दे रहे, ये एक बहुत प्रोपेगेंडा है कि अगर आप तो पाकिस्तान का वीजा है, उसका इससे क्या ताल्लुक है यार? ये हमारे ग्रेजुएट्स का हाल है, सो इनकोहेरेंट। ये इनका जो सेंटेंस जो शुरू जहां से करते हैं, वो जो उसका कंक्लूजन होता है उसकी समझ नहीं आती, लेकिन ये जो बोंगी मार रहा है। अच्छा, इंडिया के जो सिख हैं, जो यहाँ के सिख बॉर्न है, मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन दे दूं, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे जो सिख वहां के बॉर्न है, जो 80s में वहां से गए थे, तो उनके बच्चे भी यहाँ जो अंग्रेजी भी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोलते हैं, मैं उनसे देखता हूँ तो वो बड़ा खालिस्तान के बारे में ना टची है, वो जय खालिस्तान वगैरह। लेकिन जो सिख देखता हूँ जो बाद में आए होते हैं, यानी एज एन इमिग्रेंट, जो अभी आए होते हैं, एज अ स्टूडेंट आए होते हैं, जो उनको खालिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये फार्मर का जो इशू था, ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल एक उसी लेवल के अंदर एक इशू था, उसका खालिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। और दूसरी बात, ये जब ये मौसूफ जो फरमा रहे हैं, ओ भाई, अभी आपने पाकिस्तान में सिखों के साथ क्या किया? सिख आपके यहाँ पे रोते हैं, उनको वो मांगते हैं कि हमें इंडिया जो सीए खोल दो दोबारा से, ताकि हम इंडिया चले जाए। अगर इतना बुरा हाल होता सिखों का इंडिया में, तो यहाँ के सिख वहां पे जाने के लिए तरस रहे होते। एक दो वीडियोस मैंने भी देखी थी कि पाकिस्तानी सिख कनाडा में, वो भी खालिस्तानियों के साथ मिलकर छलांगे मार रहे। तो पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं खालिस्तान के ऊपर। वैसे तो खालिस्तान को कुछ होना नहीं है, कुछ बनना नहीं है। सॉरी अगर मैं किसी की दिलजारी हो रही है, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी सिली मूव। दुनिया इकट्ठी होके आगे की तरफ जाने की कोशिश करती है, और ये कुछ लोग जो अपना ग्रज पुराना रख के बैठे हुए 80s का, और वो मुल्कों को तोड़ के आगे जाने की, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। इसकी कोई रियलिटी, इसका हकीकत में इसकी कोई इसकी रियलिटी नहीं है। अगर फर्ज करें और खालिस्तानियों से सवाल पूछा जाता है कि आप पाकिस्तानियों से अभी तो सपोर्ट ले रहे हैं, तो जो पाकिस्तान का पंजाब है उसका क्या करना? फिर जाहिर बात है, फिर वो अगर लेट्स जस्ट से इन पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लेट्स जस्ट से इन अल्टरनेटिव यूनिवर्स खालिस्तान बन जाता है, वो छोटा सा एरिया जो इंडिया का पंजाब है, वो इंडिपेंडेंट कंट्री में, तो वो यूएन के मेंबर बन जाते हैं, तो क्या वो ये नहीं कहेंगे कि भाई ये जो पाकिस्तान का पंजाब है ये हमें वापस करो? अगर आप अप्लाई करते हैं वीजे के लिए, और करें मैं ग्रेजुएशन किया तो मैंने कनाडा जाना है, अब वो आजकल बड़े बता रहे हैं ट्रेंडिंग में, आप कनाडा जाना चाहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, स्टेटमेंट होने चाहिए। एयरपोर्ट पे आपसे ये पूछते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होगा कि आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया है, आप किस दोस्त पर ठहरे हैं, किस होटल में जाना है, किस जगह का आपने वहाँ पे विजिट करना है, आपको नाम का पता है, अगर वो नहीं करते तो आपका वीजा रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, वो तो उनका एक प्रोसीजर है, वो वीजा अगर उनकी सिखों के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि सिख कम्युनिटी एक दिलेर कौम है। इस बात से क्या ताल्लुक है? ठीक है, उनके हक के लिए वो जायज है। जो मोदी सरकार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उनको आगे आने नहीं दे रही है। वो स्ट्रॉन्ग अच्छी बात है ना, अगर कोई सरकार अपने मुल्क में, अपने कंट्री में स्ट्रॉन्ग होती है तो अच्छी बात है, उनके लिए बेहतर बात है। लेकिन आपने बोला हक को जो सा उनका लिए जा रहे हैं, कैसे हक? मतलब यहाँ पे अगर हम बलोचिस्तान की बात करें, बलोचिस्तान में कल को कह देते हैं, बल्कि अभी भी लोग कह रहे हैं कि हमें अलग कंट्री चाहिए, तो हम यहाँ पे ये कह देंगे कि पाकिस्तान का हक दबा रहा है। नहीं, पाकिस्तान तो पाकिस्तान तो सारी एक अपना हमारा मुल्क है, हम उसमें रहते हैं, तो हर मुल्क को, तो इंडिया उनका मुल्क, इंडिया में नहीं रहते हो? क्या लोग हैं यार एक अच्छे तरीके से रहना चाहिए। अच्छा, मैंने बड़े से बात सुहेब की वीडियो देखी, आई थिंक इज आल्सो गेटिंग शार्पर। ये अब हम फर्ज करें सिख कम्युनिटी आती है, ये जो ननकाना साहब है, वहाँ पर कितना प्रोटोकॉल दिया जाता है। अगर एक पाकिस्तानी इंडिया जाता है तो उसको पकड़ा जाता है, कहता है कि आप दहशतगर्द टेररिस्ट हैं, तो आप क्यों यहाँ पे ऐसा कोऑर्डिनेशन करने के लिए? अभी दो एग्जांपल्स तो हमारे सैरजान है मुंडिया, उस तरह तो वहां से इंडियन कोई हिंदू आएगा तो आपने भी उसको फिर क्या करना? आपने क्या उनके वीजे बड़े आसान किए हैं? क्या वहां से हिंदू कोई भी उधर न्यू दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी में जाए, उसको वीजा मिल जाता बड़े आराम से? हाँ, वो बात है कि जब लोग आते हैं तो लोग वैसे खुश होते हैं, नॉवेल्टी होती है। नॉवेल्टी ये होती है, ओ जी इंडिया से आए आप, चले सर जी ये हलवा पूड़ी खाएं आप जी मुफ्त में, इसका पैसे ना दें।
तो वो तो हमारे भी उधर जाते हैं तो यही कहते हैं कि उनके साथ भी बड़ा अच्छा सलूक होता है, तो ये कौन सी को बड़ी बात। सामने डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब वहाँ पे थे और जिस तरीके से वार्म वेलकम किया गया, हमने खुद ही उनके साथ प्रोग्राम किए और उन्होंने दिखाया। इसके अलावा जो इब्रार भाई हैं, जो बाइकर हैं, वो मतलब यूट्यूबर है, वो वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो यूट्यूबर हैं और वो उनके पास यूरोप का पासपोर्ट है और वो एज यूट्यूबर काम तो पाकिस्तानी है ना, बिल्कुल पाकिस्तानी है। उनको वो उन्होंने हम उसका बताता, उन्होंने कोई बड़ी देर से अप्लाई किया था वीजा के लिए, ठीक है। दुबई से जो उनका उन्होंने अपनी बाइक लेके गए थे, उन्होंने मोहाली में भी गए हैं, उधर भी गए हैं, ठीक है, दुबई के थ्रू वो वहाँ पे गए। लेकिन ये बात है, आपने बोला वहाँ पे पकड़ के कह देते हैं दहशतगर्द है पाकिस्तानी, लेकिन उन्होंने तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया। आप इस बात से एग्री करेंगे? उसकी वजह है ना, क्या वजह? उसकी वजह ये कि उनके पास यूरोप का पासपोर्ट है, वो लीगल तरीके से गए थे। तो अच्छा, ये तो जब कोई लीगल यानी इलीगल तरीके से जाने ओए ओए कच्छु कुम्मे दे नाल बह के शराब पीना लिया वो तो हम भी वीजा नहीं देते उनको आराम से। जब इलीगल तरीके से जाए फिर भी रिस्पेक्ट करें। फिर तो नहीं सर, फिर तो वो पकड़ लेंगे, वो जेल में डाल देंगे। आपके मुल्क में कोई आएगा तो डेफिनेट आप उसको माफी देंगे, आपकी अदालतें नहीं माफी देंगी, तो पकड़ के ले जाएंगे। आप वो तरीका यूज ही ना करें। आप जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं वीजे के लिए, तो आपको वीजा दे देंगे। कैसे इतना आगे चले गए नेबर? अच्छा, अपनी बात से ही मुकर गया बात कर रहे हो ये हमारे ग्रेजुएट्स का हाल है। कंट्री अगर भारत की बात करें, जहाँ पे वो पहुंच गए, सारी डेवलपमेंट उनकी, दुनिया के बड़े बड़े कंट्री उनके साथ, ये भी कोई साजिश है आपके ख्याल में, या ये वाकई उनकी मेहनत है? ये उनकी जो फर्ज करें, एक उनका जो वजीर आजम है, उन्होंने अपनी हिंदू कौम को खुश रखा हुआ है, हिंदू कौम को सपोर्ट किया हुआ है। हमारे लेकिन मुसलमान भी रहते हैं। मेरी बात सुन ले, सबसे ज्यादा मुसलमान इंडिया में है, वो कितने, इंडोनेशिया के बाद इंडिया में है, लखनऊ में है, दिल्ली में, हैदराबाद में है, ठीक है सर, बनारस हर सिटी में हो गए, हर सिटीज में हो गए। लेकिन बात यह है कि जैसे कहते हैं, मैं कहा कि दो कौम एक दो नजरिए से, एक हिंदू और मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, और वही बात है। तो वो रह तो रहे हैं इकट्ठे, आपको नहीं लगता रह रहे? सर वहाँ पे वो रह रहे हैं, लेकिन वो उनका जो इंतखाब पसंदीदा जो यहूदी वहाँ के हैं, हिंदू कट रहे हैं, कईयों बंदों को कत्ल कर दिया वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये वीडियो मैं वैसे तो टॉपिक ये था कि कनाडा और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ये भाई को मैं कोशिश करूंगा, मुझे ऐसा लगा एनसीए से पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत सोशल मीडिया को देखते होंगे, रियलिटी का पता होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में इनको रियलिटी दिखाऊं, इन्हें रियलिटी बताऊं और इनके माइंड में जो नेगेटिविटी है वो काम करूं। मुझे बताएं, आपने बोला वहाँ पे हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, अब आप जो दिल करे बोलिए, मैं लेकिन थोड़ा बहुत आपको साथ लॉजिक दूंगा। वहाँ पे अगर जुल्म हो रहा हो तो आपको नहीं लगता कि आबादी खत्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वहाँ से पाकिस्तान के लिए मुसलमानों को अप्लाई करना चाहिए कि भाई हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं? कोई ऐसा हो रहा है? सर नहीं, वीजा नहीं वो दे रहे, इस तरह नहीं दे रहे। वो कहते हैं जी अगर आपने वहाँ इंडिया में आना चाहते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं, अगर आप बिजनेस के वाले से जा रहे हैं, अगर कोई वहाँ पे उर्स होते हैं, नहीं उधर से वो अगर जुल्म हो रहा हो तो उधर से वो कहें कि हम तो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, मुसलमान, तो उनका हक है, वो जा सकते हैं, वो अपना ले सकते हैं, पाकिस्तान में भी ले सकते हैं। नहीं ना ले रहे, वो तो कह रहे हैं हम वहाँ पे खुश हैं। आप अच्छा, ये जो चीजें आपने देखी वहाँ पे जुल्म हो रहा है, ये चीजें यानी फिर चुप हो गया, कोई जवाब नहीं दिया। यानी ऐसी ब्रेन वॉशिंग हमारी आवाम की हुई है कि इनको कख नहीं पता। कहाँ से हमने सोशल मीडिया, इसका ये लिटमस टेस्ट है, पता नहीं सोहेब ने कहाँ से सुना है, हमारे जैसे किसी बंदे से सुना होगा। यहाँ से हिंदू आज आप उनको वीजे देंगे इंडिया के, सारे चले जाएंगे जो उनके साथ हाल हो रहा है। वहां से आप पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए वीजा खोल देंगे, स्वाय उधर के क्रिमिनल्स के और जो इंतहा पसंद किस्म के लोग हैं उनके अलावा कोई नहीं आएगा। चैलेंज है ये। मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से कहाँ से देखा? सर सोशल मीडिया से देखा, क्योंकि यूट्यूब आपका है, पूरी दुनिया हर लोग वहाँ पे उठा के कैमरा पकड़ के शुरू हो जाता है, जी आप ऐसा करें, जी वो फलाना ऐसा कर रहा है। अब एक मैंने कल देखा है, कराची में एक रिक्शे वाला है, वो पठान भाई है, तो वो जब रोड पे जा रहा है तो उसने क्या कि 500 रुपया दिहाड़ी उसकी होती है, जो हमारे ट्रैफिक भाई है उसका वो चलान कर देते हैं, वो रो के कह रहा था खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, मुझे लटका दो। नहीं, लेकिन हम टॉपिक की तरफ ही रहते हैं ना, कि जैसे आपके माइंड में ये है कि नेगेटिव उनको लेके कि भाई वहाँ पे हिंदू इंतहा पसंद और ये चीजें, आपको नहीं लगता कि अगर हम ऐसे सोच रखेंगे तो हमारे कभी रिलेशन के बेहतर नहीं हो पाएंगे नेबर के साथ? सर मैं भी आज तक, आप यहाँ पे खड़े हैं, इतनी देर हो गई है, कितने के रिलेशन ठीक हो गए हैं, तो हमारी सोच बदलेंगे तो रिलेशन बेहतर होंगे ना। सर सोच तो बदल लेंगे, अब वो क्यों नहीं करते? इंडिया के लोग क्यों नहीं करते? इंडिया की हुकूमत क्यों नहीं करती? क्या वो सोच चेंज करनी चाहिए। वहाँ से लोग ज्यादा देख रहे हैं, क्या गलत किया उन्होंने? मुझे बताएं ताकि पता चले दुनिया को। आपके जितने पाकिस्तानी भाई हैं वो जाना चाहते हैं विजिट के लिए, मुंबई देखना चाहते हैं, दिल्ली देखना चाहते हैं, वो वीजा क्यों नहीं देते? वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, वो ननकाना साहब आ सकते हैं, ये क्या करतारपुर आ सकते हैं, तो क्या हमारी ख्वाहिश नहीं है? मुझे खुद ओए बांद्रा दे नाल पेप्सी पीना लिया बगैर था, वो भी रिलीजियस टूरिज्म है, उनको भी करतारपुर तक ही आने दिया जाता है, और वो भी हमारे खान साहब ने बीजेपी की सरकार को चपेड़ मारने के लिए उन्होंने सिखों के साथ किया था कि सिख देखो तुम और हम बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। जो सिलेक्टेड वीजे होते हैं सिलेक्टेड जगहों पे, अभी आप करो अप्लाई इंडिया में, आपने पाकिस्तान का मैच देखने जाना है, आपको भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं, लेकिन वो ठीक है कि उनको लोकल थाने में रिपोर्ट देनी पड़ती है, उस वजह से क्योंकि हमारे आईएसआई की साजिश भी तो हो जाती है ना, फिर मुंबई भी तो हो जाता है ना, पठानकोट उड़ी भी तो हो जाता है ना, तो इस वजह से आपकी सिक्योरिटी की जो कंडीशन है, इस वजह से हमारे पाकिस्तान वहां से भी कोई नहीं आ सकता मुंह उठा के, हाँ जी मैंने नारकली देखनी है तो चलें जी वीजा दे दें, इतने आराम से यहाँ से भी वीजा नहीं मिलता।
अब मैं आपको क्या बताऊं, आपको गुस्सा आ जाएगा। नहीं मैं FWO से रिलेटेड हूँ, आर्मी से। अच्छा, तो गुस्सा मुझे नहीं गुस्सा आएगा। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, खास तौर पे अगर IR से आप बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन आपसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। आम आवाम की आप राय लेने के लिए आ गए हैं, थोड़ा माइक पीछे करें, आम आवाम की आप राय लेने के लिए आ गए, जिसको दाल रोटी के चक्कर में डाल दिया, बिल्लात के चक्करों में डाला हो। जबरदस्त, ऐसे ही है। आप उसको क्या, आप ओपिनियन से थोड़ा माइक पीछे कर, तो मेरे मुंह से बात क्या लेना चाहेंगे? लेकिन ये कि आइडिया होता है ना कि भाई इस टाइम पब्लिक की सोच क्या है, विजन क्या है, किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कि कोई हमसाया मरे, मुझे वहां से रोटी मिले, बस ये कंडीशन है। ठीक है। अभी जैसे कनाडा और भारत की अगर बात उसको तो थर्ड फ्री बना दिया। हाँ। आज आप माशाल्लाह खुद जो है मुकम्मल तौर पर सोशल वर्क न्यूज वगैरह देखे, उसको तो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ वो जा रहा है। ठीक है। पाकिस्तान की मीडिया में ये बात चल रही है कि भाई भारत के साथ पे जंगी जुनून सवार है, ये है, आप क्या समझते हैं? सिर्फ और सिर्फ अवाम का या दूसरों का जो माइंड सेट है वो उस तरफ कन्वर्ट करना है, नथिंग। ऐसा ही है। क्या समझते हैं अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो कंट्रीज के साथ, हमारे हो रहे थे ना, हो रहे थे, ठीक है, तो क्यों नहीं किए? आप आज से 17 माह पीछे चले जाएं तो हो रहे थे ना, ऐसा ही है। आपने क्यों नहीं किए? लेकिन आपको लगता है कि वो 17 माह पहले 3 साल में ही सारे रिलेशन, वो 76 साल 75 साल हमने कोशिश क्या है ना, किया? वो तो उनसे पूछे जिन्होंने किया, ये तो उनसे पूछा जाए जिन्होंने किया हुआ है। अगर आप कहें कि आम आवाम जो आप जैसे लड़के हैं, जवान है, अभी 35 साल है, 20 साल 25 साल उम्र के अंदर है, उनको इस चीज का नहीं है ना आता कि मैं भी उस में आता हूँ, ठीक है, बिल्कुल उस एज में आता हूँ जो उन्होंने किया, जो और तू किधर लादा 35 साल 135 लादा हम भी ओके 25 30 35 कहता मैं भी बेचे इसके ऊपर वो काबज थे जो उस चीज के ऊपर बैठे हुए थे, वो जिम्मेदार है, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम को तो हम यार किसी को समझ आ रही है, कहना क्या चाह रहा है, हमने लेके चलना कि हम यही कहेंगे कि वो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है यार। अगर ये कुछ छोड़ेंगे तो तब है ना, आप थोड़ा सा कुछ करने के लिए तैयार हो जाते तो आप आगे लेफ्ट राइट होते हैं, तो आपके लिए कोई ना कोई परेशानियां क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं। पाकिस्तान में जो फैसले होते हैं वो शायद फोर्स के जरिए आप किसी भी जगह के अंदर अमन कायम नहीं कर सकते हैं। वो दिन ब दिन आप डीप में किधर है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया कनाडा की कनाडा, आप इसके ऊपर क्या डिबेट करना चाह रहे हैं? ठीक हो गया, बिल्कुल जी, इनकी बात से मैं इस बात से एग्री करता हूँ। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अदनान। क्या करते हैं सर? मैं IT कंपनी में जॉब करता हूँ। IT में जॉब करते हैं, जबरदस्त। IT के हवाले से भी थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। अभी 2 बड़े कंट्रीज हैं, कनाडा और इंडिया की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, शायद आपने सुना होगा, वो सिख कम्युनिटी को लेकर। इस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि भाई इंडिया पे जंगी जुनून सवार है और ये चीज है, वो चीज है। आपको क्या लगता है, हमें इस तरीके से स्टेटमेंट देनी चाहिए हमारे मीडिया को? और मेरा ख्याल है जो हम ये बात कर रहे हैं, मीडिया को बेसिकली रेटिंग चाहिए होती है, और अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो उस पर क्लिक्स चाहिए होते हैं, तो ऐसी न्यूज चाहिए होती है जिसपे लोग ज्यादा रीच करें उनको। और ऑब्वियसली इंडिया का मीडिया स्ट्रांग है, और जब वो पावरफुल है, उनकी लॉबिंग इतनी स्ट्रांग है, तो वो कोई भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। उनके रिलेशन अगर बात करें काफी हद तक बेहतर है। क्या समझते हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें दूसरे कंट्रीज के साथ, चाहे वो नेबर हो, नेबर पे तो हमें ये कह दिया जाता है ना वो तो है ही दुश्मन है, इस वजह से नहीं रिलेशन। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे किसके साथ रिलेशन बेहतर है? मेरा ख्याल है रिलेशन हमारे बेहतर हैं, जैसे चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, टर्की हो गया, लेकिन हमें इस पे और बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हमारे जो पॉलिसीज हैं उन पे, क्योंकि जब वजीर आजम बनते हैं वो एक मिनिस्टर बनाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जो है इन पॉलिसीज पे फोकस करना होता है। लेकिन मेरा ख्याल है वो हम इतना स्ट्रांगली इसको इतना ज्यादा पुश नहीं करते, और पॉलिसीज को उस तरीके से लेके चलते नहीं है, शायद इतनी अहमियत नहीं समझते। जी, ठीक है। लास्ट में मुझे ये बताएं, IT की फील्ड में आप काम करते हैं, IT में यार मजा नहीं आया यार, कोई मजे वाली बात नहीं हुई, कोई हम शम चलेंगे वो जी इंडिया कनाडा की जंग होने वाली है। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मारे लंबे चौके छक्के इधर उधर से कि हाँ जी वो जी अमेरिका ने इंडिया को लटा देना है जी, कनाडा ने वहां से, भाई मजा ही नहीं आया। शायद हमारी आवाम शायद थोड़ी इतनी भी स्टूपिड नहीं है ये जितने लोग इन्होंने पढ़े उतने भी स्टूपिड नहीं थे। खैर लास्ट लड़का तो वैसे आई थिंक ही वाज प्रॉब्ली द मोस्ट सेंसिबल वन आउट ऑफ ऑल। कोई और वीडियो आपको नजर आए जिसके ऊपर आप रिएक्शन देना चाहें, रेकमेंड जरूर करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो लंबी है लेकिन मजा आया होगा। अब तक के लिए इतना ही, वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।